हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वी कैन से नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। द सेंटेंस इन विच वी यूज कॉमा, फुल स्टॉप एंड अदर साइंस। ठीक है। जिस सेंटेंस में कॉमा, फुल स्टॉप, अदर साइंस वगैरह यूज होते हैं, दे आर सिंपली नोन एज डायरेक्ट सेंटेंस। एंड द सेंटेंस विच इज सेड बाय द थर्ड पार्टी, और जो सेंटेंस थर्ड पार्टी के द्वारा बोला जाता है जिसमें वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ साइंस, जिसमें ना तो आपको कॉमा मिलेगा ना एपोस्ट्रोफी कॉमा, सिंपली फुल स्टॉप। ठीक है। इट इज नोन एज इनडायरेक्ट। समटाइम्स वी से इट एज नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट, और इसमें आज मैं आपको शुरू करूंगा डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इससे पहले इसमें देखिए, हमें कुछ टेंसेस में चेंज करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सम टेंसेस दैट वी चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट। जब भी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ टेंसेस हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने शो करता हूं, देखिए टेंसेस डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो देयर आर सम टेंसेस दैट आर चेंज, जो ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इज, आर, एम, ये आपका चेंज हो जाएगा वॉज और वर। ठीक है। हैज और हैव, ये आपका चेंज हो जाएगा हैड। और वॉज एंड वर, ये आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन। विल और शैल, ये आपका चेंज होगा वुड और शुड। ठीक है। मे आपका चेंज होगा माइट एंड कैन, ये आपका चेंज हो जाएगा कुड। दीज आर सम हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। ये आपके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने बताया, जैसे इज, आर, एम, ये चेंज हो जाएंगे वॉज वेयर में, और हैज और हैव, ये आपका चेंज हो जाएगा हैड में, और ऑलरेडी हैज और हैव सॉरी हैड में। उसके बाद वॉज वेयर, ये आपका हो जाएगा हैड बीन में। विल और शैल, इसका ध्यान में रखिए, विल और शैल ये चेंज होंगे वुड या शुड में। बट इन द 95% सेंटेंसेस, जो 95% सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हमेशा वुड का ही यूज करते हैं। शुड इज यूज वेरी लिटिल, ठीक है, बहुत ही कम यूज होता है। और मे आपका चेंज होगा माइट में, वेयर एज कैन आपका चेंज होगा कुड में। ठीक है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब थे जो चेंज होंगे। इसके बाद देखिए कुछ मेन टेंसेस हैं जो आपके चेंज होंगे, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए ताकि अगली बार जरूरत ना पड़े इसमें बताने की मुझे। ये देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज होगा सिंपल पास्ट। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपका जाएगा सिंपल पास्ट में। जो भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस यूज होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट अगर लगा हुआ है तो वो आपका चला जाएगा सिंपल पास्ट में। ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एंड फिफ्थ आपका है
सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए पहले ये फर्स्ट फोर, ये इसमें ध्यान में रखिए कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी आपके चले आएंगे पास्ट में। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके आते हैं पास्ट, यानी सिंपल पास्ट का अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो आपका चलाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए एक प्रेजेंट परफेक्ट का आपका आ गया पास्ट परफेक्ट में, एक हो गया सिंपल पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सेम चले आएंगे। इसी तरह से जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है वो आपका चलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये देखिए इधर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों ही सेम आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। इस टेंस चार्ट को पूरा आप चाहे तो जितने भी टेंस के चार्ट हैं इनको उतार लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आपका आता है ये आपके थे टेंसेस। इसके बाद देखिए हमारे इनडायरेक्ट में जब हम डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं देयर आर सम एडवर्ब्स दैट वी यूज इन द सेंटेंस। ठीक है, तो उन एडवर्ब्स को हम किस में चेंज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ध्यान से, ये एडवर्ब्स हैं और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ गए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे डायरेक्ट में अगर आपका लिखा हुआ है दिस, इनडायरेक्ट में आपका हो जाएगा दैट, और दीज ये आपका हो जाएगा दोस। हेयर, हेयर की जगह आपका आ जाएगा देयर। ठीक है, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो इसका हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे, और एगो हो जाएगा आपका बिफोर, और लास्ट आपका एक वर्ड रहता है वो भी लिख देता हूं मैं, नाउ। नाउ आपका बन जाएगा देन। ठीक है, तो ये आपके कुछ एडवर्ब्स हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस में आपके ये लिखे होंगे, बट वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म दीज वर्ड्स आर चेंज। ठीक है, जैसे दिस की जगह दैट, दिस की जगह दोस, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, एगो का बिफोर, और नाउ का देन। ठीक है, तो ये आपके कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको भी नोट कर लिए आप ध्यान से, इनको ध्यान में रखिए। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, और आपको जहां जहां पे इनके चेंजेस आते हैं ठीक है वो आपको शो करता हूं। क्योंकि इसके बाद सेकंड पार्ट में आपका आएगा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, उसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं, डिक्लेरेटिव का अलग है, उसके इंट्रोगेटिव का अलग है, प्लस इसके बाद यूनिवर्सल सेंटेंस वो थर्ड पार्ट में आपका आएगा। ठीक है, उसके रूल्स अलग हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट, ये आपके हैं सभी जितने भी हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेटिव का मतलब यानी जिसमें हमारे पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं प्लस नेगेटिव, यानी कि असर्टिव एंड नेगेटिव।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसमें से जैसे एक एग्जांपल सबसे पहले आपका दिखाता हूं। ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। ठीक है। He said to me, "You are a good boy." ये आपका है डायरेक्ट सेंटेंस। नाउ while converting the sentence into the indirect form, अब देखिए इसमें इस चीज को ध्यान में रखिए कौन कौन से वर्ड हमें चेंज करने होते हैं, कहाँ पे कॉमा हटाना है, कहाँ पे एपॉस्ट्रोफी कॉमा हटाना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ही, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें चेंज नहीं करना है स्टार्टिंग में, एपॉस्ट्रोफी कॉमा से पहले। ठीक है। ये इस जगह इसे हमें सिर्फ ही सब्जेक्ट सेम रहेगा। अब देखिए इसके बाद ही सैड टू, तो जहां पे भी सेंटेंस में सैड के बाद अगर आपका टू आ रहा है इट मीन्स कि यहां पे आपका हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी। ठीक है। सैड टू की जगह आपका आ जाएगा ही टोल्ड मी, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस जगह आपका आ जाएगा दैट। ठीक है। पहले इसको ध्यान में रखिए, सैड टू की जगह टोल्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। लेकिन ये ध्यान में रखिए ये सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है दैट। ठीक है। अब इसके बाद यू आर अ गुड बॉय, यानी आपका ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको अभी चार्ट में बताया था ये सिंपल प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर की जगह वॉज या वेर, वो हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉज आना चाहिए या वेर आना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मी। यू मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मी की जगह यहाँ पे आ जाएगा आई। ही टोल्ड मी दैट आई। ठीक है। अब आई के साथ हमेशा वॉज आता है। आई वॉज अ गुड बॉय। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब देखिए एक सेकंड एग्जांपल आपको दिखाता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन फिनिश दिस वर्क। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन फिनिश दिस वर्क। ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आपके लिए और इजी बना देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए, इसमें सिर्फ एक वर्ड और लिख दीजिए, यू कैन फिनिश दिस वर्क टुडे। ठीक है। अब देखिए द टीचर, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया इसमें, द टीचर। सैड टू, जैसे मैंने बताया सैड टू की जगह आपका आ जाएगा टोल्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका आ गया दैट। अब देखिए यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्टूडेंट्स को। ठीक है। यू आपका स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे दे। यू की जगह हो जाएगा ये दे, दैट दे। और कैन की जगह जैसे मैंने चार्ट में बताया कैन की जगह कुड, बाकी फिनिश दैट, दिस की जगह आपका आ जाएगा दैट, वर्क टुडे की जगह दैट डे। ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड फिनिश दैट वर्क दैट डे। ठीक है। बस आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था वो चार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सही से बैठना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की मिस्टेक जा सकती है। जैसे दिस की जगह दैट, टुडे की जगह दैट डे, प्लस सेड टू की जगह टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। बाकी हमें जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट शुरू हो रहा है यू आई दे, उसको हमें ध्यान में रखना है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो हेयर वी विल यूज दे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ नेगेटिव और एक दूसरे सेंटेंस बताता हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसमें सबसे एक मेन चीज इसमें मैं आपको समझाऊं, इसमें अभी तक मैंने आपको बताया सैड टू, ठीक है। अब इसी तरह से एक सेंटेंस देखिए, ही सैड आई एम नॉट वेल टुडे, ठीक है, ही सैड आई एम नॉट वेल टुडे। अब देखिए इसमें यहाँ पे सैड के बाद टू नहीं लगा हुआ, ठीक है, सो वी विल नॉट यूज टोल्ड। यहाँ पे सैड के बाद टू नहीं है, इसका मतलब हम सीधा सीधा सैड का सैड ही लिखेंगे, ठीक है। अगर सैड के बाद टू लगा हुआ है तब तो हम टोल्ड का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ सैड है, ठीक है, तो हमें सिर्फ सैड का सैड ही लिखना है। ही सैड दैट। अब देखिए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ही को, ठीक है, कोई नाम वगैरह नहीं है। अगर यहाँ पे नाम होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है, तो इसलिए हम आई की जगह सीधा सीधा ही वॉज। अब ही एक है, जैसे मैंने बताया इज आर एम, उसकी जगह आपका आ जाएगा वॉज या वेर, ठीक है, तो ही वॉज नॉट वेल टुडे की जगह आपका दैट डे, ठीक है, टुडे की जगह दैट डे। ये आपका ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूं इसी में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, हैरी सैड टू हिज मदर माई फ्रेंड्स आर कमिंग नाउ, ठीक है। हैरी सेड टू हिज मदर माई फ्रेंड्स आर कमिंग नाउ, यानी हैरी ने अपनी माँ को कहा मेरे दोस्त अब आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें कैसे हम चेंज करेंगे, हैरी, अब देखिए यहाँ पे फिर से सैड के बाद टू आ गया, तो इसलिए हमें सैड टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। हैरी टोल्ड हिज मदर दैट, ठीक है। अब देखिए ये है माई फ्रेंड्स, यहाँ पे हैरी है, ठीक है, तो माई की जगह हम क्या करेंगे, यानी मेरे दोस्त, यानी कि उसके दोस्त, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स की जगह आपका आ जाएगा हिज फ्रेंड्स, ठीक है। पहले तो ये लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए टेंस कौन सा है, ये इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर कमिंग नाउ, तो हमें किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस आपके होते हैं वो हमें सारे पास्ट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये चला जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो वर, माई फ्रेंड्स वर कमिंग, देखिए नाउ, नाउ की जगह आपका क्या आ जाएगा, देन। और सिंपल ये बात ध्यान में रखिए, लास्ट में हमेशा इनडायरेक्ट सेंटेंस में सिर्फ फुल स्टॉप ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। हैरी टोल्ड हिज मदर दैट हिज फ्रेंड्स वर कमिंग देन, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर ये टेंस जो आप चेंज करते हैं, टेंस आपने गलत कर दिया, या फिर जो एडवर्ब्स होते हैं टुडे, टुनाइट, ठीक है, येस्टरडे, अगर इनकी जगह आपने सेम वही वर्ड लिख दिया, इट मीन्स कि आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टुडे की जगह दैट डे, दिस इज माई बुक, दिस की जगह दैट वॉज माई बुक, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स और टेंसेस इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्लस ये डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिए अच्छे से कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका आ जाएगा दैट। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
वो अगले वीडियो आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए अलग से वीडियो है, ठीक है। बाकी इनके ये रूल्स हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में रखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।